हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ और आपको बताएं कि पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात जमा करवा दिए हैं। अहम तरीन खबर से आपको अब आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स का केस जेर समात है और अब इसमें पेशरफ्त यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजात में वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ शवाहिद शामिल हैं। ये 686 सफहात पर मुश्तमिल दस्तावेज है जो कि पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है पनामा लीक्स के हवाले से केस, जिसमें पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त यह है कि तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजात 686 सफहात पर मुश्तमिल है और दस्तावेजात में वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ शवाहिद भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजात के साथ एक किताब भी जमा करवाई गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, पनामा लीक्स केस में पेशरफ्त आई है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात जमा करवा दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजात में वजीर आजम और उनके खानदान से मुतल्लिक और उनके खिलाफ शवाहिद शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजात के साथ एक किताब भी है जो कि जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और शवाहिद में शरीफ खानदान की बदउनवानी की तफसीलात और सबूत भी शामिल हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पनामा लीक्स का केस जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसकी काफ़ी अरसे से समात है और अब बताया जा रहा है कि इस मामले पर तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। इन दस्तावेजात में वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ शवाहिद शामिल है, जबकि जो दस्तावेजात हैं ये 686 सफहात पर मुश्तमिल है और बताया जा रहा है कि नईम बुखारी की जानिब से इन दस्तावेजात की साथ साथ एक किताब भी जमा करवाई गई है और कहा जा रहा है कि शवाहिद में शरीफ खानदान की बदउनवानी की तफसीलात और सबूत भी शामिल है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पनामा केस के मामले में पेशरफ्त आई है और तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की जानिब से ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि दस्तावेजात 686 सफहात पर मुश्तमिल है। इन दस्तावेजात में वजीर आजम और उनके खानदान, उनके बच्चे, अहले खाना, उनके खिलाफ शवाहिद भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा तैयब बलोच का। तैयब, दस्तावेजात में क्या क्या शामिल है बताइएगा। के इंसाफ ने सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए और दस्तावेजाती सबूत जो है वो 686 सफहात पर मुश्तमिल है और इन इजाफी दस्तावेजात में जो है वो शरीफ फैमिली के तमाम बैंक खातों की जो है वो तफसीलात जो है वो बयान की गई हैं और इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि शरीफ खानदान ने जो है वो 1998 से लेकर 1991 तक 56 मिलियन रुपए जो है वो हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए और जबकि शरीफ खानदान ने 145 मिलियन रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किए और इसके साथ साथ इन दस्तावेजात के अंदर ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ ने जो है वो इस दौरान सिर्फ 897 रुपए जो है वो इनकम टैक्स अदा किया। उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि बैरून मुल्क भिजवाई गई रकम का टैक्स जो है वो गोशवारों में जो है उसका जिक्र नहीं किया गया और नवाज शरीफ के कारोबारी शराकतदार खालिद सिराज ने मनी लॉन्ड्रिंग से जो है वो भी पर्दा उठाया है और शरीफ खानदान के कर्जा माफ कराने से मुतल्लिक दस्तावेजात भी जो है वो साथ मुंसलिक की गए और जिसके अंदर बताया गया है कि शरीफ खानदान के जिम्मे 6146 मिलियन रुपए के बैंक कर्जा जात हैं जो कि उन्होंने माफ कराए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वो जब वो पंजाब के वजीर आला थे, फिर उसके बाद जब वो वजीर आजम पाकिस्तान के बने तो इस दौरान जो है उनका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से जो है उसके बिजनेस जो है वो तरक्की की और ये तमाम दस्तावेजात और सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए और इस हवाले से जो है वो सुप्रीम चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कल समाअत करेगा। जी तैयब, ये भी बताइएगा कि वजीर आजम के खानदान ने वकील भी तब्दील किया है इस मुकदमे में, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? जी पहले जो है वो शरीफ फैमिली की जानिब से जो है मुश्तरका तौर पर सुलेमान असलम भट्ट जो है वो पनामा लीक्स मामले में जो है वो पेश हो रहे थे, ताहम अब जो है वो मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा दरखास्त दायर की गई है जिसमें जो है वकील तब्दील करने के लिए कहा गया और अब हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की जानिब से एडवोकेट अकरम शेख को जो है वो वकील मुकर्रर किया गया और अकरम शेख जो है वो इनकी जानिब से जो है पनामा लीक्स के अंदर जो है वो इन शरीफ फैमिली के जो नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, बेटी है, उनकी जो है वो वकालत करेगा।
ٹھیک تو بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو اہم ترین خبر سے ہم آگاہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کا کیس جو ہے اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے اور تحریک انصاف نے دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ دستاویزات جو ہیں وہ 686 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ ان کے ساتھ ایک کتاب بھی جمع کروائی گئی ہے جس میں مزید ڈیٹیلز بھی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ دستاویزات میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف شواہد بھی شامل ہیں. ایک اور جو کہ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان نے وکیل تبدیل کر لیا ہے اور اب اکرم شیخ کو ریپرزینٹ کریں گے وزیر اعظم کے خاندان کو.